समर वेकेशन एक ऐसा टाइम क्लास 10th के जिस बच्चे ने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, सिर्फ इस एक महीने में शिद्दत दिखा दी, तो ये एक महीने एक तरफ रखो और बाकी के पूरे अपने 9-10 महीने एक तरफ रखो। जितना प्रोडक्टिविटी तुम इस एक मंथ में निकाल सकते हो उतना तुम ये 10 मंथ्स में नहीं निकाल सकते। जितना सिलेबस तुम इस 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो, जहां पर तुम 24 घंटे घर पर हो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना, तुम्हें किसी और चीज की टेंशन नहीं है, उतना बेटा तुम आने वाले किसी समय में सिलेबस कवर नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जो प्लान बता रही हूं, जो आज से पहले तुमने अप्रैल में कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो सब भूल जाओ। ये जो टाइम आज मैं आपको बता रही हूं, इस एक महीने आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कर लो। मैं आपको लिख के देती हूं किसी पेपर पे। एनुअल के एग्जाम्स छोड़ो, आप हाफ ईयरली में ही 95% से प्लस मार्क्स स्कोर करोगे, क्योंकि बेटा ये सारा का सारा गेम शिद्दत से पढ़ने का है। क्योंकि सिलेबस तो बिल्कुल ज्यादा है ही नहीं 10th का, बस बच्चा बैठ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता। मैं आपको इन 30 दिनों में ऐसा प्लान दूंगी, आप इतने बेहतर तरीके से पढ़ के स्मार्ट बन जाएंगे कि आपके हाफ ईयरली के लिए पहले ही सिलेबस कवर हो चुका होगा और एनुअल के लिए आपको टेंशन नहीं होगी। आप टाइम टाइम पे प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, टाइम टाइम पे सैंपल पेपर करोगे, टाइम टाइम पे आप अपने प्रैक्टिकल की तैयारी करोगे, कोई भी टेंशन नहीं होगी अगर सारा का सारा अपना सिलेबस स्ट्रीमलाइन कर लिया तो। मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां पे आपको लगा मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूं, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगी जो आपको YouTube पे 10 और लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले आज के आज अभी पेन पेपर लेकर के आओ, एक कंसिस्टेंसी चार्ट बनाओ। यानी डे 1 से लेकर के जितने दिन तक आपकी छुट्टी पड़ रही है, 40 डेज की है, 45 डेज की है, 30 डेज की है, 21 डेज की है, वो एक ऐसा प्लान बनाओ और डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 इस तरीके से करके सारे डेज उसमें लिखो और अपने वॉल पे लगा दो। अब इसका करना क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी। कुछ भी हो जाए, हम ये नहीं सोचेंगे कि आज ही समर वेकेशन पढ़िए, 4 दिन नहीं पढ़ता हूं फिर पढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा। हर दिन आपको पढ़ने बैठना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो हम एक ऐसा चार्ट बना लेंगे और जैसे आज मैंने पढ़ाई करी, मैंने इसको क्रॉस कर दिया, कल भी पढ़ लिया, क्रॉस कर दिया, ऐसे ऐसे करके मैं इसको टिक करती चली गई कि भैया आज मैंने पढ़ाई करी है। जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूं मैं इसमें क्रॉस लगाती चलूंगी। इससे होगा क्या बेटा, आपके आंखों के सामने आपको दिखेगा कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो, कितने दिन आपने पढ़ा, कितने दिन आपने टाइम वेस्ट किया, और ये आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। जब आप 100 बार ऐसे करके कट देखोगे ना, यहाँ पे कितने दिन मैंने पढ़ा है, तो आप 8वें दिन खुद से मोटिवेट होकर पढ़ने के लिए बैठोगे। और अगर आप ऐसे क्रॉस क्रॉस देखते रहोगे तो आपको डिमोटिवेशन होगा कि आप एक एक करके सारे दिन बर्बाद कर रहे हो, वो गिल्ट आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इतना आपको करना पड़ेगा। तो पहला काम ये कंसिस्टेंसी चार्ट बनाना है, इसके बाद ही मैं आपको कोई भी प्लान बनाऊंगी। तो सबसे पहले नीचे लिखो कि दीदी आई विल बी कंसिस्टेंट, कितने दिन के लिए, जितने दिन की आपकी हॉलीडेज है उतने दिन लिखो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हर दिन की कंसिस्टेंसी सबसे पहले रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं बेटा प्रॉपर प्लान में। तो शुरू होता है, आपको इस समर वेकेशन में 3 मेजर टारगेट्स करने हैं, जिससे हम मेक श्योर करेंगे हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाए, थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर लें। पहला टारगेट क्या है, सबसे पहले मेरे बच्चे आपको स्कूल एंड कोचिंग तक का सिलेबस कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में 2 साइंस के चैप्टर्स करा लिए, 3 आपके सोशल के चैप्टर्स करा लिए, 5 मैथ्स के चैप्टर्स करा लिए, तो जितना अभी तक आपके स्कूल में हुआ है सारे सब्जेक्ट्स में, उसकी पहले आप लिस्ट बनाएंगे और उतने चीजों को अच्छे से पढ़ के खत्म करेंगे। क्या बोला मैंने, आपके स्कूल में सब्जेक्ट 1 में 2 चैप्टर्स है, सब्जेक्ट 2 में 3 है, सब्जेक्ट 4 में जितने चैप्टर्स है लिखो, और उतने वहां तक का सिलेबस अच्छे से पढ़ के साइड करो। तो पहले आप स्कूल का सिलेबस उठाओगे, आपने पढ़ना है, उसको खत्म करना है, वहां तक जहां तक स्कूल टीचर्स ने पढ़ा रखा है मिनिमम, वो खत्म करके साइड कर दिया। दूसरा, कोचिंग में आपको जितना पढ़ाया, जितने भी सब्जेक्ट्स की कोचिंग जाते हो, ऑनलाइन ट्यूशंस देते हो, आई डोंट नो क्या क्या आप पढ़ते हो, कहां कहां से पढ़ते हो, वो सारा आप कोचिंग में जितना आपको अभी तक पढ़ा दिया गया है उतना आप समर वेकेशन स्टार्ट होते ही खत्म करोगे। तो पहला टास्क, स्कूल में जितना पढ़ा दिया, कोचिंग में जितना पढ़ा दिया, उतना हमें अच्छे से खत्म करना है। अच्छे से मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। फायदा क्या होगा, जब स्कूल जाओगे तो तुम्हें ऑलरेडी जितना टीचर ने पढ़ाया उतना अच्छे से आता होगा, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी कोई टेस्ट हो जाए, एग्जाम हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये हो गया आपका पहला टास्क। दूसरा टास्क क्या करना है, अब हमने क्योंकि जितना स्कूल में पढ़ाया है, कोचिंग में पढ़ाया है, उतना पढ़ लिया है, तो अब हम करेंगे थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई, जिससे जो हमारे सबसे नेक्स्ट एग्जाम समर वेकेशन के बाद होने वाले हैं, हाफ ईयरली
ईयरली एग्जाम, उसके लिए हमें फायदा मिले। तो एक्स्ट्रा पढ़ाई का क्या रूल है, ये टास्क करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल साइंस, सोशल, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूं। अब आपको करना क्या है कि साइंस, सोशल और मैथ्स में पहले आपने स्कूल एंड कोचिंग तक का खत्म कर लिया, उसके बाद आपको मिनिमम पर सब्जेक्ट दो चैप्टर्स और मैक्सिमम 4 चैप्टर्स, यानी साइंस के जितना आपके स्कूल कोचिंग में हुआ उसके अलावा आपको 2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा करने हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूं कि भैया अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो पढ़ते नहीं हो, इधर उधर घूमते हो, तो ये तुम्हारे लिए मिनिमम टारगेट है कि मेरे बच्चे मिनिमम 2 चैप्टर्स तो करके रखो, ताकि फ्यूचर में कभी ज्यादा काम की वजह से तुम्हारे बैकलॉग बन जाए तो बैकलॉग उसी चैप्टर्स के बने जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। तो मिनिमम 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट, यानी कि 6 चैप्टर्स। मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो 2 साइंस के, 2 सोशल के, 2 मैथ्स के। जो बच्चे और भी ज्यादा अच्छे हैं पढ़ने में, जो ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा बैठ सकते हैं, ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं, वो बच्चे पर सब्जेक्ट 3 या 4 चैप्टर्स भी कर सकते हैं। तो इससे तुम ये समझ लो कि तुम्हारे हाफ ईयरली में जो आने वाला सिलेबस है उसका 80% सिलेबस तुम्हारा समर वेकेशन में ही खत्म हो जाएगा। और जब तुम्हारे स्कूल जाओगे और स्कूल में जाके जब टीचर्स चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो भी वही चैप्टर्स पढ़ाएंगे जो तुमने ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो इससे तुम्हारा तीसरे चौथे बार अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो हाफ ईयरली में तुम्हारे 90% मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ी हुई चीजें तुम दोबारा स्कूल में जाके पढ़ोगे, तुम उस समय पे अपने आगे के चैप्टर्स पढ़ सकते हो। तो ये मैंने आपको 2 रिक्वायरमेंट बताई, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि भाई यू विल हैव टू गो फॉर वेकेशंस एज वेल, घूमने फिरने भी जाओगे और जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका टास्क मैंने आपको बता दिया। अब चैप्टर्स कैसे चूज करने हैं दीदी, बेटा चैप्टर्स आप ऐसे चूज करो जो या तो बहुत ज्यादा टफ हैं, ठीक है, जो आपको टफ लगते हैं, हाफ ईयरली तक आने वाले हैं और टफ चैप्टर्स हैं, या तो भाई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग या लेंदी चैप्टर्स है। बोले तो अगर मेरे से पूछो तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी तुम एक काम करो, हिस्ट्री पढ़ लो सारी की सारी, मेरा सजेशन मानो। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, समय ज्यादा लगेगा, तो इसीलिए हिस्ट्री पढ़ लो। इतना टाइम आपको मिल रहा है, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रट लो, सारे चैप्टर जबरदस्त तरीके से तैयार कर डालो। उसके बाद ज्योग्राफी पकड़ लो, वो ज्यादा लंबा सिलेबस है, बाकी तो क्या है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, हो जाएंगे, ठीक है। या फिर मेरे से पूछो तो मैं आपको बोलूंगी बायोलॉजी के चैप्टर ज्यादा पढ़ लो, क्योंकि बायोलॉजी में चैप्टर्स क्या होते हैं बेटा, थोड़े रटने वाले होते हैं, तो पहले पढ़ लिए। या फिर मैं बोलूंगी मैथ्स के कुछ टफ टफ चैप्टर्स आप लोग उठा के फिनिश कर लो। तो ये हो गया आपका दूसरा टास्क। तीसरा टास्क क्या करना है आपको, रिवीजन, यानी जितना भी आप मेरे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होता है, फॉर एग्जांपल आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर आज खत्म हो गया, अब आपने उस चैप्टर को तुरंत के तुरंत बेटा रिवीजन करना है, खत्म होते साथ ही एक बार रिवाइज करना है। और छुट्टियां खत्म होने से पहले पहले जितने चैप्टर आपने पढ़े हुए होंगे वो मिनिमम आपके 2 बार रिवीजन होने ही चाहिए, क्योंकि हम क्वालिटी पे भी फोकस करेंगे। ये नहीं कि पढ़ने को 12 चैप्टर पढ़ दिए, पूरा साल है पढ़ने के लिए, कभी भी पढ़ सकते हो, इतने चैप्टर्स है ही नहीं कि पूरे साल में कवर नहीं हो सके। हमें इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं कि वो 3 चैप्टर में अब आगे चल के हमारा एक्स्ट्रा टाइम ना लगे, ठीक है, समझो। तो रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन डायरेक्टली तो करेंगे नहीं, पहले पढ़ेंगे, बच्चों को सही से चैप्टर्स पढ़ने ही नहीं आते, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक लाइन को देखेंगे, पढ़ेंगे, जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं लेक्चर्स देखते हुए, वो काम आपने कर लिया। जैसे साइंस का तो ऐसे ही करते हैं, आपने रीड कर लिया, समझ गए। एनसीईआरटी में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको ऐसे आने चाहिए कि कभी कोई बोल दे बेटा चल क्वेश्चन नंबर 21 करके दिखा, तो तुम्हें वो क्वेश्चन करने बनना चाहिए, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, एसएसटी है, साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस कंप्लीट होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला 2 बार रिवीजन में सबसे पहले तुम एक्सरसाइजेस को भी काउंट करोगे कि 2 बार तुमने इतने शिद्दत से कर दी कि तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में जो जो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं वो तुम्हें आने चाहिए। मैं हर बार बच्चों को पिछले 6-7 सालों से यही बात बताती हूं। ये हो गया। इसके अलावा फिर तुम एक्स्ट्रा बुक्स कोई भी देख सकते हो, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स, पहली है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किताब। इसमें
कोई डाउट है ही नहीं, आपको कोई चॉइस नहीं है। अगर आप 10th के सीरियस बच्चे हैं, आपको ये किताब खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप पिछले 10 साल के पेपर नहीं देखेंगे तो आप उसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे आखिरी में कि आज हमारे चैनल पे पेपर लीक होगा, कल हमारे चैनल पे पेपर लीक होगा, और वो पेपर खुद से पीवाईक्यू क्वेश्चंस बुक से करके लीक कर रहे हैं। तो वो वाले ट्रैप में मत फंसो। बी माइंडफुल अबाउट योर टाइम, बी माइंडफुल अबाउट योर स्टडीज। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होनी चाहिए, 100% है। अभी बेशक मत करो, पर ये करनी जरूरी है। ये वाली बुक जो हमारी स्कोर 100 आती है, वो मैं अगले हफ्ते में भी इसको भी लॉन्च कर दूंगी। इसमें मैंने इस बार टाइम क्यों लगा, वीडियो सॉल्यूशंस डाल दिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्लियर हो। दूसरा कौन सी किताब लेनी है, कोई भी बुक लो जो आपके लिए भैया काम आसान करे, आपको चीजें बना करके दे जिससे आपकी टेंशन कम हो। सिर्फ क्वेश्चन के लिए किताबें खरीदना बंद कर दो। क्वेश्चन तो तुम्हें इतने मिल जाएंगे, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे वहां पे भी तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, तुम आगे चल के सैंपल पेपर्स करोगे वहां पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो तुम्हारा काम आसान करे। ऐसे ही बुक्स मत भर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिविजन का तरीका, जो मैंने आपको बताया कि तीसरा आपको रिविजन करना है। जैसे ही आपने चैप्टर खत्म किया, जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ वहां पे डेट लिख दो। मेक श्योर करो कि वो चैप्टर तुम्हारे स्कूल खुलने से पहले पहले 2 बार बेहतर तरीके से रिवाइज हो जाना चाहिए, शिद्दत से तुम्हें आना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है। अब कुछ बुक्स की मैं बात करूं तो जो बच्चा यहां इतना हो गया, यही था, जाना चाहते हैं आप लोग जा सकते हैं। मैं अपनी बुक्स के बारे में आपको 2 बात बता रही हूं, जो मैंने अपनी नई ये कलरफुल रेफरेंस बुक्स लॉन्च करी है साइंस और इंग्लिश के लिए। जिनको इंटरेस्ट है भाई अपना समय बचाने में, वही बच्चे देखे, अदरवाइज इट्स ऑल राइट। तो यहां पे बेटा क्या है, ये सोशल की किताब है। तो मैंने जैसे सोशल और इंग्लिश की रेफरेंस बुक्स निकाली, किसी भी बुक में मार्केट में पूरा थ्योरी डिटेल में था नहीं। इंग्लिश में बच्चों को लगता है कि कुछ नहीं है, पर लास्ट में तुम देखोगे बेटा, तुम्हें कीवर्ड्स नहीं पता होते, तुम्हें पोएटिक डिवाइसेस नहीं पता होती, ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में है नहीं। रेफरेंस बुक्स में डिटेल में दिया नहीं, क्वेश्चन भर भर के दे दिए। सेम सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में मैंने क्या किया, पूरे चैप्टर को, फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर सबने पढ़ा होगा, उसी की पीपीटी लाई। अगर तुमसे पूछ ले नेपोलियनिक कोड, तो किसी किताब में इतने डिटेल में नहीं लिखा है, मैंने पूरा एनसीईआरटी अच्छे से लिखा हुआ है। नेपोलियनिक कोड क्या है लिख दिया, रिएक्शंस क्या था नेपोलियनिक कोड का, ये रहा, फीचर्स क्या थे ये रहे, ड्रॉबैक्स क्या है ये रहा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ये पूरे आंसर्स की फॉर्म में किताब बनाई है मैंने, हर एक चीज इसमें डाल दिया है। इसका डिटेल्ड रिव्यू इस बुक का मैंने वीडियो नीचे लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हो और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। तो इसमें आपके नोट्स नहीं बनाने। तो अगर आप समर वेकेशन में इस किताब को यूज करके पढ़ोगे तो आपका बेटा बहुत समय बचेगा। आप केवल रीड कर रहे हो, याद कर रहे हो, लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसमें एआई भी डाला हुआ है 24/7। कोई भी डाउट है समर वेकेशंस में, इसको कमांड दो, ये समरी बना देगा, पीवाईक्यू बना देगा, पेपर बना देगा, सब बना देगा, ठीक है। सेम ऐसी इंग्लिश की बुक भी है, फटाफट से देख लो। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, टाइटल जस्टिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन है, पूरे थीम्स है, कैरेक्टर स्केच है, ग्लॉसरी है, जो किसी किताबों में नहीं दे रखी है। तो इसीलिए ये साइंस और एसएसटी की है। जिस बच्चों को लेना होगा वो ले सकते हैं, इस तरीके की बुक्स हैं। तो मैं इसलिए बोलूं क्योंकि आपकी समर वेकेशन शुरू हो गई, देख रहे हो कितने बेहतरीन तरीके से। पर फिर भी मेरे बोलने पे मत लो, जाओ देखो समझो और फिर आप डिसाइड कर सकते हो। तो आपका इंग्लिश और सोशल का सिलेबस तो फटाफट से समर वेकेशन में आप 7-8 चैप्टर भी खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपके नोट्स बनाने का हसल बच जाएगा। आप केवल पढ़ो, देखो, याद करो और याद करने के बाद लिखो। तो ये 2 चीजें तो समर वेकेशन आपको अच्छे से करनी है। लास्ट काम क्या है भाई, जितने भी बच्चे हैं जो वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, बेटा तुम लोग व्लॉग्स बनाओ, तुम्हें देख के बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे। समर वेकेशन चैलेंज करो। मैं जितने बच्चे मुझे दिखेंगे, मैं सारे बच्चों की वीडियोस अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करूंगी, ताकि तुम्हें भी अच्छी रीच मिले, तुम्हें भी सब्सक्राइबर्स बढ़े, तुम भी बच्चों के साथ अच्छे से कनेक्ट करो। तो ये समर वेकेशन चैलेंज फॉलो करो, मेरी बुक्स इस्तेमाल करो, जो करना है करो, रोज मुझे टैग करो। हर दिन आप जैसे ही डे 1 कंप्लीट होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के लिख के जाएंगे कि डे 1 कंप्लीटेड। फिर डे 2 कंप्लीट होता है, नीचे आओगे लिख के जाओगे डे 2 कंप्लीटेड, डे 3, डे 4, डे 5। इससे होगा क्या, तुम्हें भी पता चलता रहेगा, क्योंकि शुरू तो कैसे होंगे, 100% बच्चे तीसरे दिन में ही जाकर के वो बच्चे केवल और केवल 10% रह जाएंगे। इतना भी मोटिवेशन नहीं है आजकल के बच्चों में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। आई होप मैंने तुम्हें अपना पूरा का पूरा सिस्टम समझाया हो, आपको कैसे पढ़ना है। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियोस में मिलूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।